चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और पास में दिया गया छोटा सा नन्हा सा घंटी का आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। आप सभी व्यूअर्स को सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 400 साल बाद आज जन्माष्टमी पर 8 शुभ योग बन रहे हैं। खरीदारी और प्रॉपर्टी में निवेश के लिए आज का पूरा दिन जो है बड़ा ही शुभ रहने वाला है। गोकुल, मथुरा, वृंदावन में भी आज धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। देश के 12 राज्यों में गहरा सकता है बिजली संकट। समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करने की वजह से पावर क्राइसिस से जूझ सकती है आबादी। राज्यों ने बिजली संयंत्रों को समय पर बकाया भुगतान नहीं किया और राज्यों का कहना है कि कंपनियों ने हमें भुगतान नहीं किया, उधर कंपनियां कहती हैं कि ग्राहकों का ही बकाया चल रहा है। ऐसे में आने वाले समय में 12 राज्यों के अंदर बिजली संकट गहरा सकता है, जिसमें शामिल है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के अंदर एक नाव मिली जिसमें 3 AK-47 गन थी और ये नाव मस्कट से यूरोप जा रही थी। ऑस्ट्रेलियाई बोट है ये, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की नाव है। हाई टाइड से भारत पहुंच गई। दुबई की एजेंसी के हथियार उसमें मौजूद थे। दरअसल मसला यह था कि प्रथम दृष्टया तो मामला आतंकी साजिश का लग रहा था, लेकिन जब नाव के अंदर कुछ कागजात पाए गए और उनकी जांच पड़ताल की तब सामने आया कि ये बोट के जो मालिक और मालकिन थे वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और इस बोट का इंजन खराब हो गया था, जिस वजह से उन्होंने कोरियन नेवी शिप से कॉन्टेक्ट करके वो तो वहां से चले गए लेकिन बोट को वहीं छोड़ गए जो लहरों और तूफान के थपेड़ों से महाराष्ट्र आ पहुंची। 26 जून को ही इसका इंजन खराब हो गया था। 1.5 महीने में ये बोट हवा के झोंके से महाराष्ट्र पहुंच गई जिसमें उनके हथियार मौजूद थे। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले नजर डालते हैं ताजा तरीन मौसम समाचार पर। उत्तर प्रदेश के अंदर अगले 2 दिन तक होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा में भी बारिश और बाढ़ से 4 लाख लोग हुए प्रभावित। गुजरात के वलसाड़ में समुद्र में फंसे 10 मछुआरों का किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ का और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से भी संपर्क टूटा। और अभी तो मानसून ठंडा रहेगा लेकिन 21 अगस्त से ही फिर से एक्टिव होगा मानसून। सिरोही और माउंट आबू में 7 इंच तक बारिश हुई और बरसाती नदी नाले आए उफान पर। मध्य प्रदेश में भी आज से ही नया सिस्टम बनेगा मानसून का। अगले 3 दिन तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई। वहीं खंडवा में इंदिरा सागर डैम के 12 गेट भी खोले गए। तेज उफान और धुआंधार बहाव की आवाज, बिजली की गड़गड़ाहट जैसे आप वीडियो में महसूस कर सकते हो। इस बार गुजरात पर भी मेहरबान है मानसून। अब तक जो बारिश हुई वो बीते 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। संपूर्ण भारत का आज 19 अगस्त का अगले 24 घंटों का मौसम का हाल अधिक डिटेल में आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के ताजा भावों के बारे में आपको बता देगी। दोनों कीमती धातुओं में गिरावट आई है। सराफा बाजार में सोना प्रति 10 ग्राम 52,200 रुपए चल रहा है और बात करें चांदी की तो 57,298 रुपए प्रति किलोग्राम बाजार कर रही है। खबर है कोरोना को लेकर। देश के अंदर सामने आए बीते 24 घंटे में 12,600 नए मामले, वहीं 72 लोगों की हुई मौत। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। अब तक भारत में 5,27,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। महाराष्ट्र में दही हांडी को खेल का दर्जा। घायल और मृत होने पर मिलेंगे 5 से 10 लाख रुपए मुआवजा। गोविंदाओं को नौकरियों में भी मिलेगा आरक्षण। अब दही हांडी उत्सव में जो भी भाग लेंगे, दही हांडी को क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी के जैसे ही खेल का दर्जा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार ने दे दिया है। कल ही विधानसभा में इसे पास किया और साथ ही दही हांडी खेल में शामिल होने वाले गोविंदाओं को सरकारी योजनाओं में भी लाभ मिलेगा। नौकरी में 5% आरक्षण भी दिया जाएगा और खेलते वक्त अगर दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में हर साल जन्माष्टमी पर धूमधाम से दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के अंदर 6,200 गौशालाएं भी मनाएगी जन्माष्टमी। प्रदेश में 6200 गौशालाओं में पहली बार जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से आज मनाया जाएगा। बंगाल में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। 1000 करोड़ रुपए में हो रहा है तैयार, जिसमें विराजेंगे भगवान श्री कृष्ण। और अब यहाँ पर भी जन्माष्टमी पर होगा भव्य आयोजन। लगभग 700 एकड़ में फैला है मंदिर परिसर, जिसका निर्माण अब अंतिम चरण में है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के स्थित मायापुर में यह मंदिर बन रहा है। 2009 से ही काम जारी है, जिसका उद्घाटन 2023 की होली पर प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना के चलते ये 2024 में जो है कंप्लीट हो जाएगा, जहां पर एक साथ 10,000 लोग कर सकेंगे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन।
यूपीआई चलेगा विदेशों में भी। जी हाँ, आपको बता दें ब्रिटेन के अंदर भी बेझिझक कर सकेंगे यूपीआई से पेमेंट। NIPL यानी कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने इसका ऐलान कर दिया है। भारत के यूपीआई का ब्रिटेन में बजेगा डंका। भारतीय यात्री या छात्र जो भी बाहर रहते हैं वो भीम ऐप के जरिए कर पाएंगे पेमेंट। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर, बीते 9 दिन से वो वेंटिलेटर पर हैं। राजू के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में आप सभी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना जरूर करें। ब्रेन के एक हिस्से में सूजन और पानी मिला है। कल तक वो सही थे, लेकिन फिर से उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती हुई दिख रही है। 8 दिवसीय भारत दौरे पर आएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के इरादे से 30 अगस्त से शुरू होने वाली 8 दिवसीय यात्रा पर भारत के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेगा अमेरिका से आए प्रतिनिधिमंडल। मुकेश अंबानी को टक्कर देंगे राधाकिशन दमामी। डी मार्ट के 1200 नए स्टोर्स खोलने का है प्लान। मार्च महीने से अब तक 50 स्टोर्स वो खोल चुके हैं। इसी के साथ उनके भारत में 284 स्टोर हो चुके हैं और इनकी संख्या बढ़ाकर कंपनी का टारगेट है कि 2024 तक 135 नए स्टोर्स खोलना और अगले 10 साल में देश भर में 1500 स्टोर्स होने चाहिए। रूसी राष्ट्रपति ने किया बड़ा ऐलान, ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम। रूस की जनसंख्या बढ़ाने के लिए बड़ा ऑफर पेश किया। 10 बच्चे अगर कोई महिला पैदा करती है तो उसे 13 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा और साथ ही मदर हीरोइन अवार्ड भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर में 25 लाख नए वोटर, सेना के जवान और प्रवासी वोट डालेंगे। अब्दुल्ला का कहना आप देख सकते हो कि बीजेपी जीत के लिए वोट इंपोर्ट कर रही है। आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। देश में 30% से भी ज्यादा कर्मचारी अपनी नौकरी से नाखुश हैं, जो बदलने की कर रहे हैं तैयारी। और 71% लोगों का यह कहना है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए उनके काम की अनदेखी की जा रही है। सर्विस चार्ज वसूलते रहेंगे रेस्टोरेंट, होटल वाले, मॉल वाले। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक होटल रेस्तरां को सर्विस चार्ज वसूलने को जारी रख सकते हैं, ये कह दिया है। भारत में लंपी वायरस की चपेट में 10 लाख से ज्यादा मवेशी आ चुके हैं। हजारों की हो चुकी है मौत। दूध का उत्पादन भी घट चुका है। ऐसे में दूध के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साल 2019 में भारत में लंपी वायरस ने दस्तक दी थी। उस समय केवल असम के अंदर तबाही मचाई थी, लेकिन इस बार असर देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में दिख रहा है। ऐसे में मवेशियों की जान जोखिम बढ़ने के साथ ही दूध के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। देश में रोजाना लाखों लीटर दूध का उत्पादन घट चुका है। अब तक 10 लाख मवेशी इसकी चपेट में आ चुके हैं और 50,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि मृत्यु दर बढ़कर 15% तक पहुंच सकती है। अमूल और मदर डेयरी ने तो पहले ही दूध के दाम बढ़ा दिए थे। अब वेरेका ने भी 2 रुपए प्रति लीटर कीमत बढ़ा दी है। आम आदमी को मिल सकती है खुशखबरी। विंडफॉल गेन टैक्स कम करेगी अब सरकार, जिससे डीजल पर भी घट सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। कल ही ये फैसला लिया गया है। देखते हैं कि रेट कम होती है या फिर नहीं। मुंबई में शुरू हुई देश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। पहले चरण में 900 इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी, जिसकी संख्या मार्च 2023 तक बढ़ा दी जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट। 31 अगस्त तक हर हाल में करवा लें केवाईसी, वरना बंद हो जाएगा खाते से लेन देन। आप चाहो तो ये काम घर बैठे ही ऑनलाइन भी निपटा सकते हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला नया सेक्रेटरी। द्रौपदी मुर्मू के सचिव की नियुक्ति हो चुकी है। IAS राजेश वर्मा संभालेंगे ये जिम्मा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 2 घंटे 30 मिनट में पहुंचेंगे हरिद्वार। यूपी के 8 जिले इससे जुड़ेंगे। हरियाणा को भी मिलेगा लाभ। अभी दिल्ली से देहरादून 6 घंटे और दिल्ली से हरिद्वार 5 घंटे का समय लगता है, लेकिन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से महज 2.5 घंटे का समय लगेगा। 6 लेन की सड़क, 14 टनल बनेगी और 25 किलोमीटर एलिवेटेड सेट होगा, जहां पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी गाड़ियां। कल अमेरिका में 2000 बच्चों ने एक साथ की भागवत कथा। वीडियो देख के आप भी मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। नया कीर्तिमान अमेरिका ने स्थापित किया है, जो कि अभी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नेटफ्लिक्स के ऊपर ऑफलाइन नहीं देख पाओगे आप शोज वगैरह, क्योंकि नए प्लान के अंदर अब डाउनलोड ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑनलाइन ही आप चला पाओगे। हालांकि बाकी देशों के मुकाबले भारत के अंदर नेटफ्लिक्स का जो प्लान है वो सबसे सस्ता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। एक पाकिस्तानी समेत 7 भारतीय यूट्यूब चैनल किए ब्लॉक, जो कि देश विरोधी कंटेंट
दिखा रहे थे। बीते 8 महीने में 163 यूट्यूब चैनल मोदी सरकार ने बंद कर दिए हैं। टोटल 4 बार बंद किए, जिसमें पहली बार में 20, दूसरी बार में 35, तीसरी बार में 22 और चौथी बार में 78 और इस बार फिर 8 चैनल जो है वो बंद कर दिए हैं। कर्नाटक के 3 स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं हो रहा था, लेकिन शिक्षा मंत्री ने एक्शन लेते हुए अनिवार्य कर दिया है। शिकायत मिलने के बाद एक्शन में आई सरकार। अब सभी स्कूलों और यूनिवर्सिटी में गाया जाएगा राष्ट्रगान। पटना के अंदर मेट्रो रेल भूमि कार्य का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। 2024 से ही पटना में मेट्रो ट्रेन चलने लगेगी। शहर के हो रहे तेजी से विस्तार को देखते हुए और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए मेट्रो के आ जाने से सुविधा और बढ़ जाएगी। जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान में सरकार ने दी राहत। अब नहीं हो पाएगी मनमानी गिरफ्तारी। ऐसे मामले जहां कंपनियां कानून की व्याख्या को लेकर मतभेद के चलते जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही है, फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। अडानी टोटल गैस ने घटाए सीएनजी और पीएनजी के दाम। आम जनता को मिली बड़ी राहत। पीएनजी की कीमत 3 रुपए 20 पैसे कम की और सीएनजी की कीमत 4 रुपए 70 पैसे कम की। शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को फिर 14 दिन की जेल। 31 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। और अंतिम खबर है दोस्तों, हाफ पैंट यानी कि आधी पैंट के अंदर शॉर्ट्स वगैरह में ड्राइव करने पर लगेगा अब आपका 2000 रुपए जुर्माना। अगर आपको गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है, 2 पहिया वाहन चलाना है तो फिर आप पूरी पैंट पहने, इसके अलावा जूते भी पहने। चप्पल पहनकर भी, स्लीपर पहनकर भी 2 पहिया वाहन नहीं चलाना है। हमेशा जूते पहन के ही बाइक, स्कूटी वगैरह मोटरसाइकिल चलाएं। और अंतिम अपडेट है महिंद्रा कंपनी की तरफ से थार एसयूवी का 5 डोर वर्जन पर कंपनी काम कर रहे हैं और इसके स्पाइस आउट भी लीक हुए हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हो। टेस्टिंग के दौरान ये नजर आई है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इतना ही। अब तक की जो भी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट थे, वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।